गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम माय क्लास 10th मैथ्स। और बेटा जो हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की है, जो आपकी न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट की है वो है एट हाइट एंड डिस्टेंस। हमने एलिवेशन एंगल के बारे में बात कर ली, हमने डेप्रेशन एंगल के बारे में बात कर ली और दो क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे एक्सरसाइज 8 के। मैंने ये भी कहा था आपसे कि एक्सरसाइज 8 आपकी वैसे तो 3 मार्क्स की हैं, लेकिन रोड सेफ्टी को इंक्लूड करके 5 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो बहुत इजी है यहाँ से नंबर गेन करना। आपको ध्यान से पढ़ना है, समझना है, लेकिन ये चैप्टर ऐसा है, ये एक्सरसाइज ऐसी है कि आपके सामने बुक रहनी चाहिए, है ना। और कुछ चीज़ें मैंने नोटिस की हैं बेटा कि वीडियो जब मैं आपको बनाकर भेज रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन मैं सोल्व कर रहा हूँ, तो फिर आप डाउट क्लास में वही क्वेश्चंस क्यों मुझसे पूछते हैं? कुछ नया क्वेश्चन पूछा करो, जो एग्जाम्पल रह जाएँ, जो मिसलेनियस रह जाएँ, उसमें से पूछा करो। जो समझ में नहीं आया है वो तो चलो आप पूछ लो, लेकिन सिंपल क्वेश्चन में बच्चे मुझसे पूछ लेते हैं। ठीक है, तो कुछ टफ सा पूछा करो, है ना बेटा। दूसरी बात, इस एक्सरसाइज को समझने के लिए अपने सामने बुक को रखो, क्योंकि लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है। एक बार डायग्राम बन गया तो इजीली आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, डेली के भले ही आप 2 क्वेश्चन करो, लेकिन करो बड़े ध्यान से, है ना। फ्रॉम ए पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 13, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर एक पॉइंट है विच इज़ 120 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द अनफिनिश्ड टावर। ये टावर है जो ख़त्म ही नहीं हो रहा, आगे तक बढ़े जा रहा है, तो इसके फुट से 120 मीटर डिस्टेंस पर, ये 120 मीटर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज टू बी फाउंड 30 डिग्री। कितना एंगल फाइंड आउट किया जा रहा है? 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन। अब क्या किया, फाइंड हाउ मच हाइट ऑफ द टावर हैव टू इंक्रीज। टावर की हाइट कितनी इंक्रीज करूं कि जो एलिवेशन एंगल है उसी पॉइंट से अब बन जाएगा 60 डिग्री। समझ रहे हैं? टावर की हाइट कितनी इंक्रीज कर दी है, मान लो इतनी इंक्रीज कर दी मैंने, तो पहले जो 30 बन रहा था अब वो एलिवेशन एंगल कितना बन गया, 60 बन गया। तो वो जो हाइट इंक्रीज की है ना आपने बेटा, वही फाइंड आउट करनी है। इसको मान लिया y। ठीक है, तो बड़े ध्यान से समझिएगा, सॉल्यूशन करते हैं मेरे बेटा। देखो A B C D इन ट्राइंगल ABC। ठीक है, 10 30 बराबर परपेंडिकुलर लेंथ कितनी हो गई बेटा, y अपॉन बेस कितना, तो 1/√3 बराबर y अपॉन 120। ठीक है, यहाँ से जब आप y निकालेंगे, देखिए 120 अपॉन में √3 बराबर y, ये y आ गया भाई। इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। हमें तो कौन सी हाइट निकालनी है, ये वाली, कि यहाँ से यहाँ तक आपने कितना इंक्रीज किया है। ठीक है, तो नाउ इन ट्राइंगल ABD 10 60 बराबर x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई क्यों किया, ये पूरी लेनी है मुझे, तो x प्लस वाई अपॉन 120, तो √3 बराबर x प्लस वाई अपॉन 120। ठीक है, अब इस 120 को इधर ले जाओ, तो 120 √3 बराबर x प्लस वाई, इक्वेशन नंबर 2। अब आप गौर से देखिए, इक्वेशन 1 में किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप लिखेंगे 120 √3 x प्लस 120 अपॉन √3। शिफ्ट करो तो 120 √3 माइनस 120 अपॉन √3। एलसीएम ले लो √3, तो 120 इंटू 3 माइनस 120, तो x बराबर ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 360 माइनस 120 अपॉन √3, ये आ जाएगा 240 अपॉन √3। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा x बराबर 80 इंटू 3 अपॉन √3 से √3 बार, तो x बराबर 80 √3 मीटर आंसर।
चाहो तो पॉइंटों में आंसर निकाल सकते हो √3 की वैल्यू पुट करके। ठीक है बेटा, तो लिख लीजिए आराम से समझ कर। डन, वेरी गुड। तो आपने देखा कि डायग्राम ही इम्पोर्टेंट है। एक बार आपने फिगर बना लिया तो इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए ध्यान से समझिएगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट सिचुएटेड एट 100 मीटर फार। ये टावर है, यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस है 100 मीटर बेटा। कितनी है? 100 मीटर। और जो एलिवेशन एंगल बन रहा है यहाँ से अपर साइड में देखने पर वो बन रहा है बेटा 30 डिग्री। ठीक है, हमें निकालनी है हाइट ऑफ द टावर। ये तो क्वेश्चन में करा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 ऐसा ही था। 10 30 बराबर हाइट हो गई h/100, 1/√3 h/100, तो h बराबर आ जाएगा 100/√3 मीटर। पॉइंटों में सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था ये तो, जल्दी से लिख लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं हम। जल्दी से लिखिए प्लीज़। डन, ओके बेटा, वेरी गुड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखिए ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए पिलर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 15 डिग्री ऑन वॉकिंग 100 मीटर टूवर्ड्स द टावर। ये टावर है, टावर के ऊपर ये पिलर है, हल्का सा पिलर है ना। तो क्या कह रहा है कि 15 डिग्री का एंगल बन रहा है। दोबारा सुनो। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए पिलर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 100 मीटर, जो 100 मीटर दूर है टावर से। द एंगल ऑफ एलिवेशन टू बी फाउंड 30 डिग्री, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, तो समझिए, मान लीजिए इसको मैंने कह दिया पिलर, इसको मैंने कह दिया टावर। यहाँ से यहाँ तक जो एंगल बन रहा है, पहले कितना बन रहा है? 15 डिग्री। किसके ऊपर? पिलर के ऊपर। फिर आप यहाँ से, इसका नाम ए है, ए यहाँ से चलकर यहाँ तक आ गया बी तक, तो उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की? 100 मीटर। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि पहले पिलर के टॉप पर एलिवेशन एंगल 15 डिग्री है, फिर यहाँ से चलकर टावर की तरफ चल रहे हो। किधर? इधर चल रहे हो। इधर चलकर जब आ गए तो इधर चलकर आने पर जो आपका एलिवेशन एंगल है अब कितना बन रहा है बेटा? एलिवेशन एंगल अब बन रहा है बेटा आपका 30 डिग्री। कितना बन रहा है? 30 डिग्री। तो देखिए ध्यान से, 30 डिग्री बनाना है, ऐसे बना दीजिए। कितना बन गया बेटा? 30 डिग्री। ठीक है, अब समझिएगा बात को। ये आपसे क्या पूछ रहा है? कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर। तो इस पूरे को ही टावर ले लीजिए आप। ये पूरा ही क्या हो गया आपका? टावर हो गया। पिलर और टावर एक ही वर्ड है, वो क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है वो हाइट, टावर की हाइट पूछ रहा है ना, h। यहाँ से यहाँ तक मैंने मान लिया x। अभी सोल्व किया हमने इसको। 10 15 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है आपको। 10 15 कितना गिवन है बेटा? 2 - √3, यही गिवन है। चलिए सबसे पहले ए बी सी डी ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। सबसे पहले ट्राइंगल ए सी डी में 10 15 डिग्री मैं सिर्फ सॉल्यूशन करके दे रहा हूँ, सोल्व आप कर लीजिएगा। x + 100, ये कितना है? 2 - √3 x/,
एच प्लस 100, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा आप लिख लेंगे ट्राइंगल बी सी डी, ट्राइंगल बी सी डी में tan 30 डिग्री बराबर एच अपॉन एक्स, 1/√3 एच अपॉन एक्स। यहाँ से जब आप x निकालेंगे तो ये आ गया √3h। ठीक है, इस x की वैल्यू को उठा के यहाँ पुट कर दो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिखेंगे आप लिखेंगे 2 माइनस √3 बराबर h अपॉन √3h प्लस 100। ठीक है, √3h प्लस इस x की जगह √3h को रख दिया। अब जब आप सॉल्यूशन करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो h बराबर 2 माइनस √3 प्लस h प्लस 100 मल्टीप्लाई कीजिए h इक्वल टू, इसका सॉल्यूशन कर लीजिए, इजीली आंसर आ जाएगा। कैसे? पहले 2 को मल्टीप्लाई करो √3h प्लस 100, फिर माइनस का √3h प्लस 100। ठीक है, ये हो जाएगा 2√3h प्लस का 200, ये 3h माइनस का 100√3, ये h बराबर। ठीक है, अब आप क्या करेंगे ध्यान से सुनिएगा, ये 3h इधर आ जाएगा तो 4h, ये भी इधर आ जाएगा तो माइनस का 2√3h, और ये बचेगा 200 माइनस 100 और 1.73। किसकी वैल्यू? √3 की वैल्यू। यहाँ भी h कॉमन ले लो तो 4 माइनस 2 इंटू 1.73 बराबर 200 माइनस ये तो हो जाएगा 173.2, है ना। यहाँ भी सॉल्यूशन कर लीजिए, 4 माइनस कितना आ रहा है 7 2 जा 14, 1 3.4, और ये कितना बचेगा मेरे बच्चे, माइनस कर लीजिए समथिंग जितना भी बचेगा, फिर यहाँ से डिवाइड कर दीजिए तो आपका कौन आ जाएगा, आपका h आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है, डायग्राम बना बना कर देखने होंगे, आपको समझना होगा कि किस तरीके से वो सोल्व हो सकता है। ठीक है मेरे बच्चे, तो आज के लिए 3 क्वेश्चन ही बहुत हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 15 तक तो हमने कर ही लिया, 16 से स्टार्ट करेंगे। तब तक आपसे अगर एग्जाम्पल हो पाए तो आप एग्जाम्पल कर लीजिएगा, वरना हम आपको करवा देंगे। ओके बेटा, थैंक यू सो मच, स्टे होम स्टे सेफ बेटा।